हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पाचन तंत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र को। तो मानव शरीर के तंत्र के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम पाचन तंत्र पर पहुंचने से पहले। तो मानव शरीर को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो अंग तंत्र अंगों का समूह है। क्या है? अंग तंत्र अंगों का समूह है जो एक कार्य विशेष को अकेला या सामूहिक तौर पर मिलकर कर सकता है। ठीक है, किस तरीके से करता है? अकेला या सामूहिक तौर पर कर सकता है। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। एक अंग तंत्र है जो सामूहिक या अकेले तौर पर वो कर सकता है। ठीक है, तो मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र होते हैं। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र। तो आज सिर्फ हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। अगर मैं सभी को लेकर चलूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज सिर्फ हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो चलिए हम आगे चलते हैं पाचन तंत्र पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव शरीर में पाए जाने वाले तंत्र कौन कौन से हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेसिप्रोकेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? पाचन तंत्र। तो चलिए उस पर डायरेक्ट पहुंचते हैं अब। पाचन। तो पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है। कैसी है? एक अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। ठीक है, आहार मतलब भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, कौर होते हैं हमारे, उनको क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। और वह सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? वह हमारे मुंह में घुसते दांतों के द्वारा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। तो इसमें जल, विटामिन और खनिज बहुत छोटे छोटे अवयव होते हैं। यानी ये ऐसे अवयव होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते। तो इनका पाचन नहीं होता है, इनका सिर्फ अवशोषण होता है। अवशोषण कैसे होता है हम आगे चल के उसको बात करेंगे। ठीक है, जल का अवशोषण और विटामिन खनिज आदि का अवशोषण कैसे होता है हम इन्हें आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल रूप में तोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। कैसी? फिजियो और केमिकल। फिजियो का मतलब एक मैकेनिकल प्रक्रिया कह सकते हैं, और केमिकल कैसी है? जो हमारे बॉडी के अंदर होती है। फिजिकल का मतलब जो हमारे दांतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसे फिजियो कहते हैं। और केमिकल जो हमारे पेट के अंदर होता है उसे हम केमिकल प्रक्रिया कहते हैं। तो पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। क्या का कार्य है इसका? पाचन का जो भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना है। ठीक है, अब पाचन को आप समझ गए होंगे। अब पाचन होता कैसे है वो हम आगे चल के बात करते हैं। तो पाचन की क्रिया दो चरणों में होती है। याद रखिएगा, पाचन की क्रिया कितने चरणों में होती है? दो चरणों में होती है। एक आहार नाल में और एक पाचक ग्रंथि में। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और पाचक ग्रंथि को कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड का मतलब ग्रंथि। याद रखिएगा, आहार नाल की जो लंबाई है वह कितनी है? वह 32 फीट है। कितनी है? 32 फीट है। अब आहार नाल के जो मुख्य भाग हैं, ठीक है, इनको हम बात करेंगे। आहार नाल में के द्वारा कैसे इसका पाचन होता है। ठीक है, आहार नाल के द्वारा किन किन जरिए से इसका पाचन होता है? पहले मुख के द्वारा, जिसे मुख गुहा कहते हैं। दूसरा ग्रास नली के द्वारा। तीसरा अमाशय, जो हमारा पेट होता है, अंदर के भाग में जो पेट होता है उसे क्या कहते हैं? अमाशय। फिर है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और अंत में गूदा। ठीक है, और पाचक ग्रंथियों में कौन सा है? वह लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय और आंतः ग्रंथि। ठीक है, तो ये कैसी हैं? ये दो तरीके से हमारा पाचन होता है। तो हम जो पाचन को आगे समझेंगे, मैं अगर एक एक को समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को एक साथ लेकर चला है। और पाचन की क्रिया इन दोनों समूहों को एक साथ लेकर ही होती है। अलग अलग करने से
टॉपिक अलग अलग हो जाएगा जो आपकी समझ नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया है, इन सभी को एक साथ लेकर चला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले आहार नाल में भोजन होता है वो कहाँ आता है, मुंह या मुख में आता है। अब इसको क्या कहते हैं, माउथ, ओरल और बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, माउथ, ओरल और बगल कैविटी भी कहते हैं। तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों चीज हमारी कवर हो रही हैं। ठीक है, आहार नाल भी कवर होगा और पाचक ग्रंथि भी कवर होगी। ठीक है, तो मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। एक पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरी साबिली गोल लार ग्रंथि और तीसरी है सेबीडीबुलर लार ग्रंथि। अब इन तीनों को हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली है, इसका कार्य क्या है, यह है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और सांप में यही ग्रंथि जहर उगलने के काम आती है। ठीक है, जो पैरोटिड लार ग्रंथि है यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि की बात हो रही है, अन्य ग्रंथियों की बात नहीं हो रही है। लार ग्रंथियों में यह सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। मानव के मुख में 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनती है। ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती है, जो भोजन को एक क्या करती है, अपचय के रूप में आगे बढ़ाती है। तो लार ग्रंथि में 4 एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो पहला कौन सा है, लाइसोजाइम। पहला कौन सा है, लाइसोजाइम। दूसरा है टाइलिन, तीसरा है डाइस्टेज और चौथा है म्यूकस। ठीक है, ये लाल ग्रंथियों में 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करता है। लाइसोजाइम का कार्य क्या है, ये जीवाणु को नष्ट करता है। टाइलिन और डाइस्टोज स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है, किसका पाचन करते हैं, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। तो अब आप इन सभी एंजाइम्स के कार्य को अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लाइसोजाइम है वह जीवाणु को नष्ट करता है, टाइलिन डाइस्टोज स्टार्च का पाचन करते हैं और म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि एंजाइम्स के कार्य क्या हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रास नली की। ठीक है, इसमें पाचन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो ग्रास नली है इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके अंदर पाचन नहीं होता है। अब ग्रास नली कौन सी होती है, जो हमारे मुख से स्टार्ट होती है। ठीक है, मुख से स्टार्ट होती है और जो हमारे पेट तक पहुंचती है। ठीक है, यानी आमाशय तक पहुंचती है। तो ग्रास नली कौन सी हो गई, ग्रास नली जो मुख से स्टार्ट होती है और पेट तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ तक ग्रास नली होती है। याद रखिएगा इसका कार्य सिर्फ क्या है, भोजन को पेट तक पहुंचाना है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन सीधा पेट से नहीं गिरता है, यह धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम भोजन खाते हैं, अगर डायरेक्ट इसमें गिर जाएगा तो दर्द हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे नीचे आता है। इस क्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। मुख में पेट में गए भोजन को बोलस कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ से जो भोजन पेट तक पहुंचता है, जो पेट जो ग्रास नली में जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, बोलस। यानी जो भोजन हमारे पेट में पहुंचता है वो किस रूप में पहुंचता है, एक बोलस के रूप में हमारे पेट में पहुंचता है। तो ये थी हमारी ग्रास नली। अब बात कर लेते हैं आमाशय या स्टमक के बारे में। तो आमाशय का कार्य ग्रास नली में आए बोलस को ऐंठन द्वारा भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है, ये भोजन को ऐंठन के द्वारा यानी बोलस को ऐंठन के द्वारा पचाने में कार्य करता है। इसमें 4 घंटे तक भोजन रहता है। ठीक है, इसके अंदर भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक इसके अंदर भोजन रहता है। यहाँ पर हमारा भोजन रहता है। तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक और तीसरा होता है फाइलोरिक। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं इसके। अब इसके जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, फंडिक, इस वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा भाग है पाइलोरिक, इसे ये यहाँ पर होता है। ठीक है, तब आपको समझ आ गया हो ये तीसरा भाग कहाँ होता है, पाइलोरिक, वे यहाँ होता है। और मिडिल भाग को फंडिक कहते हैं और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्डियक के बारे में।
तो यह पेट का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, कौन सा भाग होता है? यह पेट का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है वे कौन क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। इसी से HCl निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है इससे? HCl इसी से निकलता है। जो हमारा HCl होता है वे कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक है, तो HCl को क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। यह क्या करता है? यह जीवाणु को नष्ट करता है। जो हमारे मुख के द्वारा है ना, खाने या भोजन के द्वारा जो हमारे पेट में जीवाणु आते हैं जो हानिकारक होते हैं, HCl क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है। याद रखिएगा, HCl बहुत ही हार्मफुल एसिड होता है। ठीक है, बहुत तेज होता है। तो HCl भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? ये भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। पेट के बाहरी हिस्से पर म्यूकस की परत होती है जो HCl से कोशिका को बचाती है। जो अन्य कोशिकाएं, ठीक है, HCl क्या कर सकता है? वो अन्य कोशिकाओं को जला सकता है। तो जो पेट है या अमाशय है, इसके बाहरी हिस्से पर क्या होती है? म्यूकस की एक परत होती है। ठीक है, जो क्षारीय होती है। कैसी होती है? वे क्षारीय होती है। ये क्या करती है? HCl को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, क्या करती है? बाहर जाने से रोकती है और अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। ठीक है, अब आपको कार्डियक समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फंडिक की। तो यह पेट के बीच वाला हिस्सा होता है। ठीक है, कौन सा हिस्सा होता है? यह पेट के बीच वाला हिस्सा होता है। इसमें कांटेनुमा संरचना होती है। जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये कैसी है? एक तरीके से कांटेनुमा संरचना है। यह संरचना भोजन को आगे जाने से रोकती है। मान लीजिए भोजन कार्डियक के द्वारा अंदर आया, ठीक है, अगर ये कांटेनुमा संरचना ना हो तो ये भोजन क्या होगा? सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और भोजन पच नहीं पाएगा। तो ये कांटेनुमा संरचना क्या करती है? भोजन को रोके रखती है, जो कि पाचन की क्रिया को आगे चलने देती है। जब ये पच जाता है, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो ये खुद ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब तक यह क्या होता है, ये बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यह संरचना क्या करती है? भोजन को आगे जाने से रोकती है। और ये कैसी होती है? कांटेनुमा संरचना होती है, जो कि पेट के बीच वाले भाग में मौजूद होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पाइलोरिक के बारे में बात करेंगे। तो यह पेट का सबसे निचला हिस्सा होता है। ठीक है, क्या होता है ये? पेट का सबसे निचला हिस्सा होता है। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ ग्रंथि पाई जाती हैं जिन्हें जठर ग्रंथि कहते हैं, जो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? जो जठर रस उत्पन्न करती हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। तो यह दो रसों से मिलकर बनी होती है, एक रेनिन, दूसरा पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को प्रोप्टेन में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तन करता है? पेप्सिन का कार्य क्या होता है? जो प्रोटीन होता है उसे क्या करता है? प्रोप्टेन में परिवर्तित करता है। यहाँ पर पेट द्वारा भोजन को तोड़ के पचाकर किस रूप में कर दिया जाता है? काइम के रूप में बाहर निकलता है। जो भोजन पच कर टूट कर क्या होता है? यहाँ से किस रूप में बाहर निकलता है? वह काइम के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ से भोजन, पेट से भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। तो हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। तो यहाँ तक आपको पाइलोरिक समझ आ गया होगा। जो पेट के तीनों भाग हैं उनको आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आगे चलते हैं छोटी आंत पर। तो अब छोटी आंत के साथ साथ हम अग्नाशय, लीवर और पित्ताशय को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आहार नाल और ग्रंथियों दोनों को साथ में पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी आंत की। तो अमाशय से भोजन टूटकर छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। यह भोजन अम्लीय होता है, जिसे छोटी आंत पचा नहीं सकती। जो पेट द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण भोजन आता है, वह कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो जो छोटी आंत होती है वह क्या होती है? वह अम्लीय भोजन को पचा नहीं सकती। ठीक है, इसका कारण क्या है? कि यह नुकसान हो सकता है छोटी आंत को, या जल सकती है। ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है? यह अम्लीय भोजन को पचा नहीं सकती। तो छोटी आंत के ऊपरी भाग से दो हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? दो हार्मोन निकलते हैं। तो कोलेसिटी सीटोकाइनिन हार्मोन निकलता है और एक सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है। अब इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। अब इन कार्यों से ही क्या अग्नाशय, लीवर और पित्ताशय का कार्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को
साथ लेकर चला हूँ। ठीक है, तो हम इनके कार्यों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर को। तो यहाँ पर लीवर का कार्य शुरू होता है। ठीक है, तो इससे पहले किसका कार्य चल रहा था? छोटी आंत का, यानी भोजन कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत में। अभी छोटी आंत में कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो लीवर का कार्य क्या होता है यहाँ पर कि कोलेसिटोकाइनिन हार्मोन का उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जो लीवर पे पित्ताशय होता है। ठीक है, लीवर के पास क्या होता है? पित्ताशय। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पित्ताशय। तो पित्ताशय में तरल होता है। ठीक है, जिसे पित्ताशय तरल कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि वह उत्तेजित करना। ठीक है, इसको क्या कार्य होता है? इसके पित्ताशय तरल को उत्तेजित करना, जिसका कारण छोटी आंत में अम्लीय भोजन को क्या करना है, जो छोटी आंत होती है उसके अम्लीय भोजन को क्या करना है, उसको न्यूट्रल करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो पित्ताशय से क्या आता है, तरल आता है, वे किसके द्वारा आता है? यकृत यानी लीवर के द्वारा आता है। वे कहाँ पहुंचता है? वह छोटी आंत में पहुंचता है। तो यह इसकी अम्लीयता को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? यह इसकी अम्लीयता को खत्म कर देता है, क्योंकि जो पित्ताशय में तरल होता है वे कैसा होता है? बहुत ही क्षारीय होता है। तो जो क्षार और अम्ल मिलते हैं तो वह आपस में कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, जो आगे चलकर छोटी आंत इसे पचा सकती है। अब जो भोजन होता है वे क्या हो जाता है? न्यूट्रल या उदासीन हो जाता है। तो क्या होता है, अब छोटी आंत इसे पचा सकती है, तो वहां पर अम्लीयता उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अग्नाशय की। यहाँ हमने बात करी थी लीवर की, तो यहाँ से अग्नाशय का कार्य शुरू होता है। यहाँ एक ग्रंथि होती है जो एक पूर्ण पाचक के रूप में कार्य करती है। अग्नाशय क्या होती है? यह एक ग्रंथि होती है जो भोजन को पूरी तरह पचाने का यही कार्य करती है। अगर अग्नाशय ना हो तो भोजन पूरी तरह नहीं पच सकता। ठीक है, जो भोजन को पूरी तरह पचाने का कार्य कौन करता है? अग्नाशय करता है। तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे होंगे येलो कलर में, तो ये क्या है? ये अग्नाशय है। यही इसी में ग्रंथियां होती हैं जो कि भोजन को पचाने का कार्य करती हैं, जो एक पूर्ण पाचक के रूप में कार्य करता है। जो अग्नाशय होता है हमारा, वो क्या होता है? पूर्ण पाचक के रूप में कार्य करता है। यह पेनिक्रियास एंजाइम निकालता है। ठीक है, इससे कौन सा एंजाइम निकलता है? ये पेनिक्रियास, इसमें क्या होता है? एंजाइम निकालता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, पहला है लाइमेज, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है टिप्सिन। ठीक है, तीसरा कौन सा है? टिप्सिन। तो लाइमेज का कार्य क्या है? फैट को पचाना। एमाइलेज का कार्य क्या है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना। और टिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पचाना। जो अमाशय में प्रोटीन होता है वो पूरी तरह नहीं पचता। ठीक है, तो आगे चलकर इसे कौन पचाता है? वह अग्नाशय पचाता है। और अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पचाता है? टिप्सिन उसे पचाता है। ठीक है, तो सेक्रेटिन हार्मोन जो छोटी आंत से उत्सर्जित होता है। ठीक है, किससे उत्सर्जित होता है? छोटी आंत से उत्सर्जित होता है। इसका कार्य पेनिक्रियास एंजाइम्स को, यानी पेनिक्रियास में जो एंजाइम होता है उसको अग्नाशय से उत्सर्जित करना। ठीक है, जो इस हार्मोन का कार्य क्या है? जो अग्नाशय से एंजाइम्स को उत्सर्जित करना। ठीक है, जो अग्नाशय के अंदर एंजाइम्स होते हैं वह उनको उत्सर्जित कौन करता है? वह सेक्रेटिन हार्मोन उसको उत्सर्जित करता है, जो छोटी आंत में भोजन को पूर्ण रूप से पचाने का कार्य करता है। ठीक है, जो साइक्रेटिन हार्मोन है वह किसको उत्सर्जित करेगा? वह इस एंजाइम को उत्सर्जित करेगा जो कि अग्नाशय में मौजूद होता है। वह क्या करता है एंजाइम आकर? जो भोजन को पूरी तरह से पचाने में कार्य करता है। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम का कार्य क्या होता है? तो ड्यूडेनम हमारा इसी से सेक्रेटिन और कोलेसिटिको इनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन किससे निकलते हैं? वे ड्यूडेनम से ही निकलते हैं। इसी में ही ये दोनों हार्मोन मौजूद होते हैं, लेकिन ये एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम नहीं होता, ड्यूडेनम में कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है जेजुनम। यह भोजन को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, जो भी भोजन आता है वह इसको क्या करता है? वह उसको पूरी आंत में फैलाने का कार्य करता है। तीसरा है इलियम। इलियम क्या करता है? पाचन और अवशोषण करता है। ठीक है, पाचन और अवशोषण, जो भी खनिज पदार्थ आते हैं
वह उसका अवशोषण कौन करता है? ईलियम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ईलियम अवशोषण, खनिजों का अवशोषण होता है, उनका पाचन नहीं होता। जो अवशोषण होते हैं वह किसका अवशोषण होता है? खनिजों का अवशोषण होता है, लवण, खनिज आदि इनका अवशोषण होगा। तो छोटी आंत प्रोटीन भी पचाता है। इसमें एरेप्सिन एंजाइम होता है जो पेप्टाइड, ये पेप्टाइड क्या है? ये प्रोटीन है जो कि प्रोटीन को किस में बदल देता है? अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को किस में बदल देता है? ये इलियम एंजाइम वह अमीनो एसिड में बदल देता है। तो छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं होता। याद रखिएगा, छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा भोजन होता है, जो बोलस होता है, ठीक है, यहाँ पर उसका पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, पूरा पाचन हो जाता है, बस बचा क्या रहता है? जल, जिसका अवशोषण नहीं होता। अब आगे चलकर जल के अवशोषण के बारे में भी बात करते हैं। अब बात करेंगे हम बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो यह जल का अवशोषण करती है। क्या करती है? तो यह जल का अवशोषण करती है। इसका निचला भाग सीकम कहलाता है। अब सीकम कौन सा भाग है, मैं आपको एक इमेज के द्वारा बता देता हूँ। जो ये वाला भाग होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये सीकम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये सीकम कहलाता है। इसी भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। इसी भाग के साथ अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ये जो अपेंडिक्स देख रहे हैं, ये क्या है? ये अपेंडिक्स। ये कई समय पहले मानव शरीर में कार्य करता था, लेकिन अब ये क्या हो गया है? अवशेषी अंग हो गया है। ये किस कार्य में काम आता है? ये घास फूस को पचाने में कार्य होता है। ये मवेशियों और बड़े बड़े जानवरों में ये कार्य आज भी करता है, क्योंकि वह क्या करते हैं? ये घास फूस खाते हैं। और घास फूस किसके द्वारा पचाई जाती है? वह अपेंडिक्स के द्वारा पचाई जाती है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य कोई घास फूस नहीं खाते हैं। ठीक है, जिस कारण यह कई समय से कार्य करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये अवशेषी अंग अपेंडिक्स क्यों है। तो इसी वजह से ये अवशेषी अंग है। तो बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो पहला भाग कौन सा है? असेंडिंग कोलोन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा है डिसेंडिंग कोलोन और चौथा है सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन कौन सा होता है? जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं पूरा, जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा है? असेंडिंग कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन कौन सा है? जो सीधा है। ठीक है, जो क्षैतिज में हो रखा है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन कौन सा भाग कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है। अब डिसेंडिंग कोलोन कौन सा है? डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, कौन सा भाग है? जो डिसेंडिंग कोलोन ये वाला है। और सिग्मोइड कोलोन कौन सा है? जो यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, कौन सा भाग है जो ये मुड़ जाता है? वे कौन सा है? डिसेंडिंग, वो सिग्मोइड कोलोन है। ठीक है, आपको इसमें भी दिख रहा होगा कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन है। ठीक है, अब एंड में क्या बचता है? रेक्टम। ठीक है, एंड में क्या बचता है? रेक्टम। ये क्या होता है? ये मलाशय, यानी जो भोजन होता है। अब क्या होता है? बड़ी आंत क्या करती है? जो भोजन पच जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा भोजन बचता है उसमें से क्या होता है? जल का अवशोषण हो जाता है और शरीर में जल की पूर्ति कर दी जाती है। अब जो बाद में जो बचता है वह क्या होता है? वह मल के रूप में बाहर निकलता है। वह कहाँ से बाहर निकलता है? वह रेक्टम के थ्रू ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बड़ी आंत। तो यहाँ पर हमारा पूरा पाचन तंत्र खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, स्टडी 100.1 को। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।